वेलकम टू बीएससी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष आपका 2023-24 के सेशन में आपका आयोजित कराया गया है। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ये पेपर जिन यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर ही क्यों ना पूछ लिया जाए। इसलिए हिसाब से देखा जाए तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका आने वाले समय में एग्जाम है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा चैनल एक पढ़ाई कर रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे सब मेरे द्वारा ही बताए इसमें क्वेश्चन आए हैं। ये भी बाहर का प्रश्न नहीं आया हुआ है। यहाँ से हम पेपर की बात करें तो पेपर जो आपका पूरा है ये पूरा 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। 2 घंटे करने को समय इस बार आपका मिला हुआ है। आपको करना क्या, सबसे पहले आपको पेपर का यहाँ से आपको कोड देखना है। इसके बाद आपको पेपर का नाम देखना है। पेपर का नाम जैसे कि आपका कार्डियोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, कहने का मतलब एक ही पेपर लगता है। गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। हो सकता है पेपर ही क्यों ना आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न यदि आपने कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ है, इसके जितने भी प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बस इस चैनल पर ऑनली बीएससी की ही, केवल मैं इस चैनल पर बीएससी की ही तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो आपका पेपर है पूरा आपका 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। पेपर जो आपका 3 खंडों में आपको विभक्त है। यदि हम पेपर की बात करें तो 3 खंडों में विभक्त है। सेक्शन ए की प्रश्नों इस पेपर 3 खंडों में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की बात करूंगा। इसमें आपके जो प्रश्न है सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसके बाद हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन ए में आपके सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। टोटल आपके 10 नंबर आपके सेक्शन ए में पूछेंगे। 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। पूरे 30 नंबर के पूरा सेक्शन आपका ए है। उत्तर जो देना है 50 वर्ड में आपको देना है। इसके जो पहला प्रश्न हुआ जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेस्मोसोम क्या होता है? मोस्ट वार्डेड क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेस्मोसोम। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका है एंडोसाइटोसिस। इसके बारे में आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ शिखा क्या होता है? क्रिस्टे क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर आपका 70S क्या होता है? इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ना है सभी के बारे में। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है स्थूल सूत्रावस्था क्या होता है? इसके पैरासाइटिन क्या होता है? इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है टेस्ट क्रास एंड ब्लॉक क्रास। मैंने दोनों के बारे में बोला था, यहाँ से टेस्ट क्रास मेरे द्वारा बताया प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि आपका दिया हुआ है जीआरडीएस क्या होता है? जीआरडीए के बारे में मैंने बोला था तैयार कर लेना, मेरे द्वारा ही बताया भी आपका प्रश्न आया हुआ है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा। जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा साबित होगा क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑनली बीएससी की ही तैयारी कराता हूँ। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ एपोप्टोसिस क्या होता है? इसके बारे में भी मैंने बोला हुआ था कि कोश का मृत्यु क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप के बारे में भी मैंने बोला हुआ था कि गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है कैरियोटाइप, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें जो कि आपका दिया हुआ है संग्राही क्या होता है? संग्राही रिसेप्टर क्या होता है? संग्राही के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ये इतने थे आपके सेक्शन ए के प्रश्न। फिर हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके रहते हैं। आपको जो इसमें प्रश्न अटेम्प्ट करना है 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से 10-10 नंबर के रहेंगे। आपके 30 नंबर क्लियर होंगे। आपको उत्तर जो देना है 200 वर्ड में आपको देना है, कम से कम 2 पेज में, ठीक है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेरे द्वारा ही बताया हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है, मेरे द्वारा ही बताया हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का आपको वर्णन करना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिल्कुल है ये हाई लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को ये प्रश्न आपका मिलेगा। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ राइट द अबाउट द सेकुलर जंक्शन, यानी सेकुलर जंक्शन के विषय बारे में आपको बताना है। ये भी मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन एक सबसे देखा जाए तो हाई लेवल का क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपका जो प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है।
फिर आपका सेल साइकिल क्या होता है, कोष का चक्र क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हाई लेवल का प्रश्न है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार करना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी विद एग्जाम्पल, यानी अंतर्वर्धन एवं और स्पष्टता को आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेरो यानी पराक्सीसोम क्या होता है, पराक्सीसोम के बारे में आपको देख लेना है। पराक्सीसोम की संरचना का आपको वर्णन करना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसको हाई लेवल का भी प्रश्न कह सकते हो। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, अंतराकोशीय सिग्नलिंग क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। इंट्रासेकुलर सिग्नलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आपको प्रकार भी देख लेना। मोस्ट वांटेड ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसी में लिंग सहलंग वंशागत की आपको विशेषता आपको देख लेना है। हेरिटेंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेक्स इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने बोला हुआ था, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन बी जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया। जल्दी इसमें सेक्शन सी की भी प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन सी में आपके जैसा कि सभी पेपरों की तरह सभी आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन नहीं आते हैं, सभी दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपको एक उत्तर आपको देना रहता है प्रश्न का। प्रत्येक प्रश्न एक जो प्रश्न रहता है आपका वो रहता है 15 नंबर का। आपको उत्तर देना रहता है 500 में कम से कम 4 से 5 पेजों में उसका उत्तर आपको देना रहता है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जो बोला था वही क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर आया है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्र की संरचना एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, केंद्र की संरचना, ये आपको दोनों प्रश्न तैयार कर लेना है। दोनों के दोनों प्रश्न आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिस्क्राइब साइकिल यानी लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपनोसोमा विद सुटेबल डायग्राम, यानी उचित चित्रों की सहायता से ट्रिपनोसोमा के जीवन चक्र का आपको वर्णन करना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे जो कि आपका दिया हुआ है लास्ट में, आपका मेंडल के हेरिटेंस यानी अनुवांशिक के नियम मैंने बोला था, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया। जिन विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा बताया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार किए होंगे तो उनका पूरा पेपर सोल्व हो गया होगा और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे इस बार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जिनका आने वाले दिनों में पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो इसी वर्ष आयोजित कराया गया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।